हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको लूप्स पढ़ाऊंगी सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में लूप मैंने आपको हालांकि लास्ट वीडियो में पढ़ा दिए थे अच्छे से, वाइल, डू वाइल, फॉर एंड इनफाइनाइट लूप्स। आज इस वीडियो में आपको नेस्टेड लूप्स एंड इनफाइनाइट लूप्स की थ्योरी बताऊंगी। देन इसके बाद हम देखेंगे कि इनफाइनाइट लूप हम गो टू स्टेटमेंट एंड मैक्रोज में कैसे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको स्टेटमेंट्स पढ़ाऊंगी कुछ, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट सी में। तो आज ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। नेस्टेड लूप allows the loop of statements inside another loop। इसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी एक लूप चल रहा है, मान लो हमारा फोर या वाइल लूप चल रहा है, इसके अंदर हमने एक लूप और चालू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे लूप्स को क्या कहते हैं हम, नेस्टेड लूप। मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे फोर, इनिशियलाइजेशन करा, कंडीशन लिखी और अपडेट किया, मतलब इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट किया, ठीक है। इसका हमने कर्ली ब्रेसेस ऑन किया, देन हमने एक और फोर लूप चालू किया, ठीक है। अब जो ये फोर लूप है अंदर वाला, ठीक है, इसका कर्ली ब्रेसेस ऑन किया, इसका कर्ली ब्रेसेस यहीं पे हमने ऑफ कर दिया और यहाँ पे हमने अपनी स्टेटमेंट्स लिख दी, ठीक है। अब जो हमारा आउटर लूप था, ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस था, इसका कर्ली ब्रेसेस हमने यहाँ पे ऑफ किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आउटर लूप एंड इनर लूप, मतलब दो लूप हो गए, एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम, नेस्टेड लूपिंग, ठीक है। ये वाला लूप एंड ये वाला लूप, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा नेस्टेड लूप और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आता है हमारे प्रोग्राम बनाने में, ठीक है। अब हम देखते हैं इनफाइनाइट लूप्स क्या होता है। देखिए, इनफाइनाइट लूप होता है एंड लूपिंग कांस्टेंट दैट डजंट टर्मिनेट द लूप एंड एग्जीक्यूट्स द लूप फॉर एवर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो हमने एक लूप बना दिया और ऐसा लूप बन गया जो कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, ठीक है। वो फॉर एवर एग्जीक्यूट होता रहेगा, हमेशा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, वो कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड एन इंडेफिनिट लूप और एन एंडलेस लूप। इसको हम क्या कहते हैं, हम इंडेफिनिट लूप भी कहते हैं और एंडलेस लूप भी कहते हैं। In an infinite loop is useful for those application that accepts the user input and generate the output continuously until the user exits from the application। अब देखिए, आप सोचते होंगे कि इनफाइनाइट लूप है, इसका यूज़ क्या होता होगा, क्यों बनाया जाता है इनफाइनाइट लूप। तो कई कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमारा इनफाइनाइट लूप यूज़ में आता है। जैसे कि आपका कोई यूज़र है, उसने क्या किया, उसने इनपुट किया, ठीक है, आपके कंप्यूटर में, तो आपने उसको आउटपुट दिया, ठीक है। आउटपुट ऐसा हो कि वो हमेशा एग्जीक्यूट ही होता रहे, कभी वो टर्मिनेट ना हो। वो टर्मिनेट कब हो, जब यूज़र खुद उसे टर्मिनेट या बंद करे उस एप्लीकेशन को, तभी वो क्या हो, आउटपुट आना बंद हो, नहीं तो वो आउटपुट आता रहे। जैसे कभी गेमिंग वेमिंग में होता है, गेमिंग में हम कुछ ऐसा लगाते हैं जो हमारा इंडेफिनिट टाइम से चलता रहता है और वो कब होता है बंद, जब यूज़र उस एप्लीकेशन को बंद कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, जैसे कि फोर लूप, डू वाइल लूप, इन सब में हमारा इनफाइनाइट लूप लग सकता है और गो टू स्टेटमेंट, मैक्रोज, इनमें भी हमारा इनफाइनाइट लूप लग सकता है। तो देखिए, फोर, वाइल और डू वाइल, इन तीनों के इनफाइनाइट लूप मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिए थे, आप एक बार चेकआउट कर लेना और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट और मैक्रोज में कैसे इनफाइनाइट लूप यूज़ होता है वो मैं आपको आज सिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं गो टू में हमारा इनफाइनाइट लूप कैसे यूज़ होता है। देखिए, हमने गो टू स्टेटमेंट में वी कैन ऑल्सो यूज द गो टू स्टेटमेंट डिफाइन द इनफाइनाइट लूप। हम इनफाइनाइट लूप को डिफाइन करने के लिए गो टू स्टेटमेंट का यूज ले सकते हैं। इनफाइनाइट लूप लगाया, सेमी कॉलन लगाया, बॉडी का स्टेटमेंट लिखा, जो भी हमको लिखना है वो स्टेटमेंट लिखे, देन गो टू इनफाइनाइट लूप कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो हमारा गो टू स्टेटमेंट क्या कर देगा, हमारे इनफाइनाइट लूप को चला देगा। तो गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल टू द इनफाइनाइट लूप, ठीक है। क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा कंट्रोल इनफाइनाइट लूप पर, इनफाइनाइट लूप चल देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मैक्रोज। देखिए, मैक्रो क्या होता है, मैक्रो एक कांस्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, मैक्रो एक कांस्टेंट। अब हमने एक मैक्रो का प्रोग्राम बनाया, वॉइड मेन लिखा, जिसमें हमने मेन स्टार्ट किया, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ऑन किया, इनफाइनाइट लिखा और इनफाइनाइट में हमने क्या बना दिया, एक क्लिक करके प्रिंट हेलो कर दिया, ठीक है। तो प्रिंट हेलो कितना, इनफाइनाइट टाइम्स मूव हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है। जब तक हम टर्मिनेट या क्लोज नहीं कर देते हमारी एप्लीकेशन को, वो इनफाइनाइट टाइम हेलो प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मैक्रो में इनफाइनाइट लूप का यूज़। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ स्टेटमेंट्स। देखिए, सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारी सी ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट देखेंगे सी में। ब्रेक इज अ कीवर्ड इन सी। ब्रेक क्या है, कीवर्ड है सी में, विच इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द स्टेट। जो क्या करता है, वो जो ब्रिंग करता है हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल
लूप के बाहर। और ज़्यादातर ये किस में यूज़ आता है? स्विच में। स्विच में आप देखते होंगे, स्विच में आप ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक लगाते ही क्या होता है, हमारा जो भी प्रोग्राम होता है वो टर्मिनेट वहीं की वहीं हो जाता है, वो आगे रन नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा यूज़ होता है ब्रेक का, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो वहीं की वहीं टर्मिनेट हो जाता है। इट यूज़ विद स्विच केस के साथ यूज़ होता है और लूप में भी काफ़ी जगह ब्रेक यूज़ होता है। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वहीं की वहीं टर्मिनेट हो जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक द लूप, ये कर देता है, ब्रेक कर देता है लूप को वन बाय वन, फर्स्ट इनर देन आउटर। ठीक है, सबसे पहले किसको करता है? इनर को और आउटर। अगर आप नेस्टेड लूपिंग यूज़ कर रहे हो और आपने ब्रेक लगा दिया तो सबसे पहले ये इनर वाले को ब्रेक करेगा, इनर वाले को टर्मिनेट करेगा, देन ये आउटर वाले को टर्मिनेट करेगा। मतलब वन बाय वन सारे जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उनको, लूप होते हैं, उनको टर्मिनेट कर देगा। अब हम देखते हैं सी स्टेटमेंट। देखिए, ब्रिंग्स द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगनिंग ऑफ द लूप। ये करता है कि जो हमारा प्रोग्राम, जो भी कंट्रोल होता है हमारे प्रोग्राम को, उसको बिगनिंग में जाके अटैच कर देता है, बिगनिंग में जाके खड़ा कर देता है। मतलब जो कंट्रोल होता है लूप का वो बिगनिंग में पहुंच जाता है। देखिए, लूप स्टेटमेंट कंटिन्यू लगाया और हमने सेमीकोलन लिख दिया और कुछ लाइंस लिख दी कोड की, तो ये क्या करेगा, हमारा जो भी हमारा कंट्रोल है वो बिगनिंग में चला जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम वाइल का। देखिए, वाइल आई नॉट इक्वल्स टू, ये किसका साइन होता है? नॉट इक्वल्स टू 10। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 10 प्रिंट %d आई। ठीक है, कंटिन्यू करना है आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इसका कंटिन्यू का मतलब क्या है, जो हमारा कंट्रोल है वो वापस से वाइल पे चला जाएगा। ठीक है, और तब तक चल जाता जाएगा तब तक हम वही एग्जिट नहीं हो जाते। ठीक है, तो क्या किया हमने, देखिए अंदर घुसे हम, आई हमने इंटीजर लिया, आई 10 की इक्वल नहीं है, सपोज आई हमारा 0 है। ठीक है, तो आई 10 की इक्वल नहीं है, प्रिंट एफ किया आई कंटिन्यू, वापस से ऊपर चलेगा और आई की वैल्यू प्लस कर दी हमने, तो आई इस बार कितना हो गया? 1। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जाता रहेगा और क्या चलेगा, हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट लूप। लूप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट टाइम्स रन हो जाएगा, क्योंकि बार बार क्या करेगा, ये कंटिन्यू बार बार इसको ऊपर भेज देगा और ये जो हमारा आई प्लस प्लस है यहाँ तक ये आई नहीं पाएगा। ठीक है, इससे पहले ये क्या भेज देगा? ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। अब देखिए ऐसे, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, मतलब हमने इनिशियलाइज कर दिया आई की वैल्यू 1, आई इज इक्वल टू 10, तब तक जब तक आई इज इक्वल टू 10 ना हो जाए, इतने आई की वैल्यू बढ़ाते जाओ। इफ आई इज इक्वल टू, अगर आई बिल्कुल 5 है, ठीक है, तो कंटिन्यू कर दो और ऊपर पहुंच दो, तो इसमें क्या होएगा? 1 2 3 4 और 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 जब भी इक्वल टू हो जाएगा तो कंटिन्यू करके ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 5 प्रिंट नहीं होगा, तो 5 क्या हो जाएगा? हमारा स्किप हो जाएगा, 6 7 8 9 10 और 10 तक लूप चलेगा, क्योंकि हमारे 10 तक कंडीशन दे रखी है। इफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 5 इट विल बी कंटिन्यू द लूप। ठीक है, मैंने आपको बताया जब भी 5, जैसे ही 5 की वैल्यू हो गई, जैसे ही इसमें आई 5 हुआ और ये करेक्ट हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा ये लूप क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया और वापस से ये यहाँ पे पहुंच गया और आई को प्रिंट इसने नहीं किया। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 2 पॉइंट्स है सिंपल से कंटिन्यू स्टेटमेंट के। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप सम लाइन ऑफ कोड इनसाइड द लूप एंड कंटिन्यू विद नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? कुछ लाइंस ऑफ कोड छोड़ देती है, स्किप कर देती है, और जो हमारा अपना इटरेशन है, मतलब अपना रिपीटेशन है, वो कंटिन्यू रखती है नेक्स्ट इटरेशन तक। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग तक। इट मेनली यूज फॉर अ कंडीशन सो डेट वी कैन स्किप सम कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। ये हम कब यूज करते हैं? ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कभी कुछ जो डेटा है हमारा, या फिर कुछ लाइन्स है वो स्किप करनी होती है हमारे प्रोग्राम में से, या फिर कुछ इनपुट हमें स्किप करना होता है हमारे प्रोग्राम में से, तब हम मेनली कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ताकि जो हमारा लूप है वो बार बार बिगनिंग पे चला जाए और हमारी सम लाइन्स ऑफ कोड स्किप हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम गो टू स्टेटमेंट। ये हमारा लास्ट है आज। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ जंप स्टेटमेंट। हम इसे क्या बोलते हैं? जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं। गो टू इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू द प्री डिफाइंड लेवल। ये क्या हेल्प करता है? हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है कुछ प्री डिफाइंड लेवल्स पे। ठीक है, यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ अ कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। और किस लिए यूज किया जाता है? कुछ कोड का पार्ट रिपीट करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे हमको कुछ कोड का पार्ट रिपीट करना होता है, तो ये यूज होता है। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। ये हमारा कुछ प्री डिफाइंड लेवल लिख दिया और कोड लिख दिया, और गो टू किस पे कर दिया हमने? लेवल पे। तो ये जिसको कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा? प्री डिफाइंड लेवल पे। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।